आपको पता ही नहीं ना कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, और जब आपको पता नहीं रहेगा ना कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है तो भाई आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकते ना। क्योंकि मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग करना ना वो एक अलग बात है, और ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए ना और क्या नहीं करना चाहिए ये पता होना चाहिए ना। आपको मार्केट कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए ना। क्योंकि अगर आपको कोई बता देगा ना कि भाई आपको इस रास्ते जाना है, और अगर आप इस रास्ते जाओगे ना तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे, तो ज़्यादा आसान हो सकता है ना कि आप उस रास्ते जाओगे ना तो आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन आपको ट्रेडिंग में पता ही नहीं ना कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना है और कैसे ट्रेडिंग से पैसा बनता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए ना ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं ना कि आपको ट्रेडिंग में क्या करना है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। तो भाई आज का वीडियो है ना ये सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पूरे तरीके से कि कैसे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उससे आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो आज का वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। तो देखो भाई, अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो देखो ट्रेडिंग में क्या होता है। देखो, एक होता है मार्केट एनालिसिस करना कैंडल पे, जो मार्केट चल रहा है ना चार्ट कैंडल पे, उस तरीके से आपको मार्केट एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि भाई इस तरीके से मार्केट एनालिसिस करो तो मार्केट ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, मार्केट नीचे जाता है तो लॉस होता है। ठीक है ठीक है, ये सबको पता है। तो आज मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाना है आपको, और अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना तो कौन सी गलती नहीं करनी है, और ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा काम आता है ना वो किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो ट्रेडिंग में मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग में कि आपको मार्केट को समझना पड़ता है। अब देखो ये सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके से मार्केट को समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो आप ध्यान दो कि मार्केट को लोग कैसे समझते हैं। लोग कैंडल से भी समझते हैं, लोग समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब अपना ओपिनियन रखते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जो मार्केट में हर ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, तो ये हर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब आपको डिक्लेयर करना है कि आपको किस तरीके से समझना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैंडल को भी देख सकते हो, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मार्केट में जैसे कि दो कैंडल हैं, दो कैंडल मार्केट ने बना दिया, तो वो अगर आप उसको बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर मार्केट में अगर ये दो कैंडल बनती है ना, जैसे कि वो 10 बार कैंडल बनती है ना, तो 10 बार में से क्या होता है कि 8 बार वो कैंडल है ना ऊपर ही जाती है। ठीक है, 8 बार, लेकिन 2 बार वो नीचे चली जाती है। तो उस पॉइंट को आपको पकड़ना है, क्योंकि भाई मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो मैं बहुत छोटे से लेवल से चालू कर रहा हूं और हाई लेवल तक जाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं बहुत छोटी सी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपकी दो कैंडल है ना, वो आपने 10 बार देखा, 10 बार उसका बैक टेस्ट किया, तो 10 बार में से क्या हुआ, उन दो कैंडल ने ऊपर गई। ठीक है, 8 बार ऊपर चली गई और 2 बार नीचे गई। ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, बहुत सिंपल तरीके से ये पैटर्न बन गया। ठीक है, तो जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको उसी तरीके से समझना है कि मार्केट में जब ये दो कैंडल बने ना तभी मुझे मार्केट में बाइंग करना है, और जब मार्केट में दूसरी कैंडल बन रही ना तो मुझे बाइंग नहीं करना है। तो ज्यादा संभावना है कि वहां से आपको पैसा बनेगा, क्योंकि देखो वो आपने जो बैक टेस्ट किया ना कैंडल एनालिसिस को, उस तरीके से आपको समझ में आया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है। अभी लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आप समझो। ठीक है, देखो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रेडिंग करने का एक तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का, उसमें क्या है कि आपको कंपनी को देखना है कि कंपनी है ना, उस कंपनी में कोई गुड न्यूज आने वाली है या बैड न्यूज आने वाली है। क्योंकि देखो कंपनी में अगर गुड न्यूज आएगी ना, या मार्केट में जैसे क्या होता है, जैसे कि कंपनी है ना, तो कंपनी अपनी कहीं और दूसरी कंपनी में एक डील कंफर्म कर रही है ना, तो अगर वो गुड न्यूज आने वाली है ना, अगर आपको पता चल गया ना, तो आपको पता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपनी के बारे में जान के भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी ना ये बहुत कम चलती है, क्योंकि देखो कंपनी में हर दिन कोई गुड न्यूज नहीं रहेगी और हर दिन कोई बैड न्यूज नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कम काम करती है, लेकिन अगर आपको इसमें पता है ना तो इसमें क्या होता है 80 से 90% आपकी ज़्यादा संभावना रहती है कि मार्केट में काम करेगी। क्योंकि देखो अगर ये न्यूज आ गई ना तो आपको पैसा जरूर बनेगा। तरीके से आप दूसरी तरीके से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये दो तरीके हो गए ना। तीसरा तरीका है ना, तो तीसरा तरीका क्या है कि मार्केट को तो आपको पता है, मार्केट का पता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप अपना जो पेशेंस इमोशन है ना उस तरीके से आप समझ नहीं पा रहे ना कि मुझे कैसे ट्रेडिंग करना है। देखो क्योंकि क्या होता है कि आपने जो चार्ट एनालिसिस किया या आपने कंपनी के बारे में समझ लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या होता है मार्केट थोड़ा नीचे आया ना तो वहां आप अपना कट कर रहे हैं ना, मतलब इमोशन पे काम करके कट कर रहे हैं ना,
तो ये गलत कर रहे हैं। देखो ये आप गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, जो 80% काम है ना वो पेशेंस का होता है, और जो 20% काम है ना वो चार्ट एनालिस्ट का हो गया, या मार्केट में कोई न्यूज आ गई, या वो आपने कोई पैटर्न बना लिया, इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है। ये 80% में नहीं आता, ये खाली 20% में आता है। और 80% काम होता है ना, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो 80% जो काम में आता है ना वो आपकी साइकोलॉजी आती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। क्योंकि देखो आपकी जो सोच है ना और जो आपकी इमोशन है वो मार्केट में 80% काम करते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि देखो मार्केट में सब क्या बता रहे हैं, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी से मार्केट नहीं चलता है ना। स्ट्रेटजी बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया ना, आप 2 मिनट में स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन उसमें आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो जब आपका पैनल लाल हो जाएगा, जब आपका पैनल हरा हो जाएगा ना, तो जब आपको दुख होता है ना, तो तब आपको समझना है कि मार्केट में किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है। तो देखो आपको पेशेंस पे काम करना है, इमोशन पे काम करना है। आपने जो स्ट्रेटजी बना लिया ना, उस स्ट्रेटजी को मार्केट में कैसे लगाना है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसको मार्केट में कैसे लगाना है। क्योंकि मार्केट में 2 ही चीज़ होती है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है ना। तो आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको इस चीज़ को भी ज़रूर समझना है कि जो मेरी 80% है ना वो मेरी साइकोलॉजी का काम है, मार्केट का पेशेंस का काम है, इमोशन का काम है, ठीक है। ये सब आ रहा है, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो 20% है ना वो मार्केट एनालिसिस आप कर ही रहे ना, तो उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 1 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसा ट्रेडिंग किया और आप पैसा कमाने लगो, बिल्कुल नहीं कमाओगे ना भाई। क्योंकि देखो आपको इसको कम से कम 1 साल फॉलो करना पड़ेगा। जब आप मार्केट में 1 साल इसी तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, तो एक संभावना बनेगी कि आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन 1 दिन का काम नहीं है, ट्रेडिंग है ना वो 1 दिन का काम नहीं है। तो आपको अपने पेशेंस पे काम करना है, इमोशन पे काम करना है, और आपको समझना है ना कि 80% काम मेरा इमोशन पेशेंस कर रहा है, ठीक है। और 20% पे आपको स्ट्रेटजी भी लगानी। ऐसा नहीं कि आपने 80% पे ही काम किया और 20% स्ट्रेटजी नहीं लगाई ना, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी रहेगी ना तभी आपको पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है और धीरे धीरे आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।